अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा सा अगर इसको देखें रिफाइनिंग की तरफ अगर आएँ तो लाइक कि जो हमारा मेन कंट्रोलर है उससे हम स्टार्ट करते हैं। अब मेन कंट्रोलर में जो हमारे पास है और वो है, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जी है, जो एक्चुअली उसकी रोटेशन और उसकी मूवमेंट को डिफाइन कर रहा है। सो इसको हमने एज मच एज पॉसिबल हम इसको स्ट्रेट लाइन रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें उसमें जो मूवमेंट में स्मूथनेस फील हो, जर्क्स ना फील हो। फॉर एग्जाम्पल 1 और 17 के बीच में एक तो 3 जॉइंट्स आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स हमने ऐड की फ्रेम ऐड किए हैं, इनको हम किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो क्या होता है, ये आगे की तरफ मूव करा, तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट एज मच प्रॉब्लमेटिक, और इसको हमने स्ट्रेट लाइन में कर दिया। तो 17 तक अगर मैं स्ट्रेट लाइन भी कर लूँ तो गुजारा मेरा हो रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड ये लग रहा है कि एकदम ज़्यादा आगे जा रहा है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, उसकी स्पीड को। इसको हम लीनियर ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और अगेन हमारे पास वाई की भी कंट्रोल करने की ऑप्शन है, ठीक है। और वाई क्योंकि वेट को हमने शो करना है तो इसको हम स्ट्रेट अवे लीनियर कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमने ये 17 तक एक आ गया। उसके बाद दोबारा जो बाकी हैं अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल अगेन हमें आई थिंक डाउन पोजीशन भी चाहिए होगा, ये वाले दो अगर हम डिलीट करके और इसको भी हम एक स्ट्रेट लाइन कर दें और इसको भी हम जैसे इसको हम किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अभी भी हल्का सा जर्क सा फील हो रहा है। इसको हम अगर रिमूव करके देखें, फॉर एग्जांपल काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया, राइट। मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो स्ट्रेच हो रहा है, राइट। देख रहे हैं ये स्ट्रेच हो रहा है, इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या चॉइसेस है ये हमने देखना है। चलें पहले इसको देखते हैं। जी को तो स्ट्रेट कर दें क्योंकि वो जो है ना ज़रूरी है स्ट्रेट करना, वो आपकी काम को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखेगा। जो लास्ट हमारे पास ट्राई है वो देखने के लिए है कि भाई हम इसकी स्ट्राइड लेंथ को अगर मैनेज करना चाहें तो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी अगर हम स्ट्राइड लेंथ कम करें तो ये सबसे सेफेस्ट लगा है। अब इसकी स्ट्राइड लेंथ को हम अगर छेड़ेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको भी, शुरू में देखें क्या है, यस। सो ये था थोड़ा सा गुजारा लाइक हो गया। अब शुरू में हम सिंपल स्मार्ट लोड को अगर इंक्रीज कर दें -35 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इसकी स्मार्ट रोल को थोड़ा सा इस वाले के स्मार्ट रोल को बढ़ा देते हैं, -25 कर देते हैं। सो यहाँ पे हमने इसकी इशू को कंपैरेटिवली सॉर्ट आउट कर लिया है। सो आपने क्योंकि जी को अगर हम जी को जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अगर हम इसके अंदर पॉइंट्स ऐड करेंगे तो वो जर्क्स फील होंगे और वो जर्क्स पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करनी जो स्ट्रेट मूवमेंट आपकी जा रही है उसको आप सीधी लाइन में ही रखें। अच्छा, अब इसकी जो डाउन पोजीशन है उसको देखें किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डाउन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसको हम जैसे यहाँ पे ये डाउन काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, देखें। इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी डोंट इट टू गो नेचुरली। अब ये वाली जो डाउन वैल्यू है ये -4.261 और ये वाली बन रही है।
और इसमें अब जो ये वाला जो पॉइंट है, अगेन ये हमने यहाँ पे फिक्स रखा हुआ है पहले से, हम इसको भी चेंज नहीं कर सकते। सो -21 पे आ गया, हमें फिर साइड थोड़ी सी इसको स्मार्ट रोल को इंक्रीज करना पड़ेगा। यस 35 तक ले आते हैं। यस गुजारा हो गया। बेसिक टारगेट जो है ना वो आपने अचीव करना है स्मूथनेस का, कि नहीं जर्क्स नहीं लगने चाहिए। जर्क्स जो है ना नॉर्मली इसी तरह अगर आपने जी वैल्यू ऐड की होगी या फिर घुटनों के अंदर आ रहे होते हैं, इसलिए सेफ साइड ये होती है कि आप अपने नीज़ को थोड़ा सा बेंड ही रखें ताकि हल्का सा उसमें बेंड होना चाहिए। और देखिए अभी हमने स्ट्रेच ऑफ किया होता है पहले ना, स्ट्रेच हमारा ऑन नहीं था, हमारा स्ट्रेच ऑफ था। तो आपने कोशिश करना है कि आपके लेग्स के अंदर स्ट्रेचीनेस भी फील ना हो। स्ट्रेचीनेस ज़्यादा उस वक्त चलें, मजबूरी में इंसान सवाल में जब थोड़ा सा अपने आपके पास कोई और मार्जिन नहीं आ रहा तो आप उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके गुजारा कर लें। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या है जी, अब हमने फॉर एग्जांपल ये देखें काफ़ी स्लो स्लो नीचे जा रहा है वेट, सो हम इसको लाइक तीसरे फ्रेम पे यहाँ पे ज़मीन पे टच करवा देते हैं। यहाँ पे फिर वही मसला आया कि स्ट्रेच हो गया, बेंड थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, लाइक वाई में ही या यूँ नीचे आना शुरू है, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप इसको दोनों को पकड़ के कर लें, हल्का सा बेंड ज़्यादा ऐड कर लें। अच्छा बिफोर मूविंग फर्दर हम देखते हैं, जो मेरे भी जहन में एकदम पॉइंट आया कि जैसे अभी हमने ये जो यहाँ पे अपनी फुट जो फ्रंट फुट रोल हो रहा था, इसको देखिए हमने लाइक थर्ड स्टेप पे कर दिया। तो अगर हम रेफरेंस में देखें रियल लाइफ के अंदर तो उसमें भी तकरीबन 3-4 फ्रेम ले रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 तकरीबन 4 फ्रेम तक हम जा सकते हैं। तो 4 से 5 का मार्जिन है हमारे पास। अगर आई थिंक हमने यहाँ पे लगा दी है लाइक इसको अगर हम अवॉइड कर लें, डिलीट कर दें, तो काफ़ी हद तक गुजारा हमारा सही हो रहा है, वो जो ख़ास तौर पे पॉप हो रहा था। सो अगर हमने करना भी है तो हम इसको लाइक यहाँ पे थोड़ा तेज़ी से नीचे कर लें, इतना कर लें कि जर्क फील ना हो। देख रहे हैं, यानी बिल्कुल ज़ीरो करने की बजाय थोड़ा सा स्पीड अप कर लें। और अगर हम ग्राफ एडिटर में चले जाएँ तो स्मार्ट टूल को अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसको हम सीधा स्ट्रेट अवे लीनियर रहने देते हैं, बिकॉज लीनियर में थोड़ा सा वो हार्ड दिखाएगा। सो वी वांट टू शो इट हार्ड कि हम वेट की फील क्रिएट कर लें। सो वो जो इशू आ रहा था उसको हम इस तरीके से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें ये 1 2 तीसरे पे है, तो इसको आप इतना नीचे कर लें कि हल्का सा जग, यानी पूरा ज़मीन तक टच ना करे वो, ताकि वो जो एक पॉप वाली फील आ रही थी वो अवॉइड हो सके। और इस सब को हमने लीनियर कर दिया। ठीक है, तो बेहतर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर हम इसको अगेन देखें, अब जैसे ये वाला भी मैंने फैसला क्यों किया रेफरेंस को देख के, तो रेफरेंस से मुझे अंदाज़ा हो गया। अब यहाँ पे भी मैं देखूँगी वही, जब ये आगे जा रहा है तो पिछला पाँव कितना ऊपर उठ रहा है। तो अगर आप साइड व्यू से देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला है, जब ये पाँव नीचे जा रहा है तो पिछला पाँव काफ़ी हद तक उठ जाता है। देख रहे हैं, काफ़ी सीधा ही हो गया तकरीबन। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप इसको मज़ीद ऊपर कर लें। ठीक है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, दोबारा हम अपने रेफरेंस पे जाएं। अगर आप ये वाले पिछले वाले पाँव में देखें तो जब ये पाँव यूँ जा रहा है तो देखें वो तकरीबन ज़मीन छोड़ रहा है पूरा, लाइक दिस इज़ डाउन पोजीशन, ये तकरीबन डाउन पोजीशन, तो ये तकरीबन ज़मीन छोड़ रहा है, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इसी तरह आगे भी हम ये काम कर लेते हैं। अब इसमें करना हमने कि जब ये यूँ जा रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, और यस